हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, लेकिन मसला ये है कि हर वीडियो में हर बंदा कोई अलग ही बात करता है और तुम इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे 100 से भी ज्यादा बिजनेस वीडियोस की नॉलेज को कंबाइन करके ये वीडियो बनाएंगे। और अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट चीज दूंगा जिसको यूज करके तुम इस सारी नॉलेज को अपनी एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास नॉलेज तो होती है बट वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट एंड सेल्फ अवेयरनेस द फाउंडेशन। देखो, अगर तुम एक बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, क्योंकि एक बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि उसको चलाने वाला बंदा होता है। और बिजनेस शुरू करने से पहले आपको खुद को समझना होगा कि ये जर्नी गेट रिच कोई स्कीम नहीं है बल्कि रेजिलियंस का गेम है। और अपने माइंडसेट को एक बिजनेस माइंडसेट में बदलने के लिए तुम इन 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच। तुमने देखा होगा कि जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारे टीचर्स तुमसे ये पूछते हैं कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो अब तुम खुद से तो ये पूछ नहीं सकते ना कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, क्योंकि तुम तो बड़े हो गए हो। तो तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर का काम लोगों को सिर्फ बेचना नहीं होता बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। क्योंकि लोग तुम्हें तभी पे करेंगे यार जब तुम उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या कोई तुम उन्हें फायदा दोगे। और मैं उस वाले फायदे की बात नहीं कर रहा, बिजनेस वाले फायदे की बात। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल ईगो वर्सेस एक्सटर्नल ईगो। अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि यार बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरे पास गाड़ी आ जाएंगी, मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, वो बड़ा सा घर आ जाएगा जो मैं ब्लॉगर्स का देखता हूँ, तो भाई बिजनेस तुम्हारा गेम नहीं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है बट अगर तुम सिर्फ इन्हें ही सामने रखोगे तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। और तुम्हें इसके लिए इंटरनल ईगो पे फोकस करना होगा, यानी अंदर से जो आग आती है बिजनेस करने की, उसको अगर तुम्हारे अंदर वो आग है ना कि मुझे लोगों को प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जो लोग तुम्हें बोलते थे कि यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा क्या होगा, तूने क्या उखाड़ा है, उन लोगों का तुम जवाब देना चाहते हो ना, तो यही ईगो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस। देखो, हर कोई ना फाउंडर या बिजनेसमैन बनने के काबिल नहीं होता। हो सकता है तुम एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हो, या फिर हो सकता है तुम एक फ्रेंचाइजर हो। तुम्हें पहले खुद को देखना होगा कि तुम क्या बन सकते हो। क्या तुम एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हो, क्या तुम एक फाउंडर हो, या फिर तुम एक मैनेजर हो। तुम्हें इन तीनों में से अपनी एक चीज को नोटिस करना होगा। और जरूरी नहीं है कि भाई हर कोई फाउंडर बनकर अमीर बनता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि खुद एक हाई परफॉर्मिंग एथलीट है, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, वो भी फिर काफी बिजनेसमैन से अमीर है। तो तुम्हें पहले खुद को देखना होगा कि तुम किस लेवल पे फिट बैठते हो। पॉइंट नंबर 4, लर्न टू लूज। अगर तुम भी यही समझ रहे हो कि सक्सेस का मतलब होता है ए ग्रेड लाना, हमेशा टॉप पे बैठना, क्योंकि सक्सेस का मतलब ए ग्रेड लाना नहीं बल्कि फेलियर को एक्सेप्ट करके बाउंस बैक करना होता है। अब इन चारों चीजों का यूज करके तुम अपने माइंडसेट को तो एक बिजनेस माइंडसेट तब्दील कर लोगे, लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इंप्लीमेंटेशन वाला पॉइंट। मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा कि कैसे तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, चलिए एंड तक रुकना। बट ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडिया वैलिडेशन एंड ग्राउंड रियलिटी टेस्टिंग। देखो, बिजनेस में आइडिया वैसे तो 20% काम करता है, बट एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एक बिजनेस को चलाने, क्योंकि अगर तुम्हारा आइडिया कचरे वाला होगा तो उससे सिर्फ भंगी खरीदेंगे, कोई और खरीदने वाला नहीं है। और एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को फाइंड करने के लिए तुम इन 4 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर वन, फॉलो योर हॉबी। अब ये चीज ना एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं जो हूँ एक क्रिकेट अकेडमी खोल सकता हूँ, ये बिजनेस मॉडल हो गया। अब तुम्हें देखना फ्यूचर क्या है। क्या क्रिकेट का आगे फ्यूचर है? भाई फ्यूचर ही फ्यूचर है, ये नहीं पूछो फ्यूचर क्या है, क्योंकि आगे जाके क्रिकेट और भी ज्यादा कंट्रीज में फैलने वाला है। अब आते हैं तीसरा, क्या क्रिकेट का कोई नेटवर्क है? भाई नेटवर्क ही नेटवर्क है। पॉडकास्ट पे क्रिकेटर आते हैं भाई, आजकल देख रहे होगे तुम। तो मतलब क्रिकेट तुम्हारे लिए एक सही बिजनेस मॉडल फिट हो रहा है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे आइडिया फाइंड करने के, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी टेस्ट। ऑनलाइन में ना कुछ डेटा जो है वो अक्सर रियलिटी से अलग होता है, इसलिए तुम्हें बाहर निकलना होगा, बाहर जाके देखना होगा कि कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम है जिनको तुम सॉल्व कर सकते। तुम बाहर जाओ, देखो लोगों की प्रॉब्लम नोटिस करो, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर तुम लोगों से 1 to 1 बात भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम भी है और तुम उसे सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये पॉइंट अगर तुम्हारा मिसिंग है तो भाई आइडिया बेकार है। एंड दैट इज द स्विप टेस्ट। आइडिया तभी रियल होता है जब लोग अपना क्रेडिट कार्ड उस आइडिया के लिए स्वाइप करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड ही स्वाइप नहीं होगा तो तुम्हारे बैंक में वो नंबर्स नहीं आएंगे। एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसको सॉल्व करो और उसको टेस्ट करो कि क्या लोग इसके लिए पे करने के लिए भी रेडी हैं। तो अब तुम्हारे पास एक माइंडसेट भी हो चुका है और तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया भी आ चुका है। आई होप तुम इन चीजों को समझ रहे होगे। अब आते हैं हमारे तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है बिजनेस मॉडल एंड मैथ इकोनॉमिक्स। कोई भी बिजनेस जब खत्म होता है ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह या मेजॉरिटी टाइम यही वजह होती है, जो कि है कैश खत्म होना। तो इसलिए तुम्हें अपने बिजनेस के लिए कैश को सही से मैनेज करके चलना होगा। अब इसके लिए तुम्हें ये 4 चीजें आना जरूरी। नंबर 1 इज LTV इज ग्रेटर देन CAC रेशियो। हाँ, पल्ले नहीं पड़ा, पढ़वाता हूँ। CAC का मतलब है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक कस्टमर को लाने में
तुम्हारे कितने पैसे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अली है, अली ने एक शॉपिफाई स्टोर बनाया और वहां पे वो अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट सेल करता है। अब जब अली फेसबुक पे ऐड चलाता है तो उसको एक सेल लाने में पैसे लग रहे हैं 500 रुपए, मतलब उसकी CAC हो गई 500 रुपए। मतलब एक कस्टमर को लाने में आपके कितने पैसे लग रहे हैं, इसको कहते हैं CAC। आई होप तुम समझ गए होगे। दूसरी चीज होती है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। अब एक कस्टमर से आप कितना ज्यादा पैसा निकलवा सकते हो उसे कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। अली वाले एग्जाम्पल लेते हैं। अब अली ने 500 का एक स्किन केयर प्रोडक्ट बेचा है कस्टमर को। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी 2000, बट अगर उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है वो अपनी लाइफ टाइम उसको खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल उससे ऐसे करके 25,000 खरीद लिए। अली का LTV हो गया 25,000 और CAC हो गया 500। यानी समझाने का मतलब ये है कि हमेशा आपका LTV आपके CAC से बड़ा होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है अवॉइड द मिडल। देखो, अगर तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम आई होप स्टार्ट ही कर रहे हो जब भी तो इस वीडियो पे आए हो, बट उसके लिए तुम्हें अगर प्राइसिंग के लिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो ये चीज तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि एलेक्स मुझे कहते हैं अगर तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है ना तो तुम सिर्फ ये 2 ही चीजें करो। नंबर 1, हाई टिकट प्रोडक्ट को लो वॉल्यूम को बेचो, या फिर लो टिकट प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम के बेचो। पल्ले नहीं पड़ा, पढ़वाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास 2 फोन है। एक है आईफोन 16 प्रो जिसकी प्राइस है 3 लाख रुपए, और एक दूसरा सैमसंग का कोई पुराना सा फोन है जिसकी प्राइस है 15,000 रुपए। अब मैं इसके अंदर हाई टिकट लो वॉल्यूम लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईफोन जो है वो एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसको 100 लोगों को बेच देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होगा 3 करोड़ रुपए। बट वहीं अगर मैं एप्पल के 15,000 के फोन को 2,000 लोगों को बेच देता हूँ तो तब भी मेरा प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए होगा। मतलब या तो तुम्हें हाई टिकट प्रोडक्ट को लो वॉल्यूम को बेचना है या फिर लो टिकट प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम को बेचना है। इसी चीज से तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। और हाँ, अवॉइड द मिडल का मतलब है कि इस बीच की लाइन को अवॉइड करना। मतलब या तो तुम्हें हाई टिकट प्रोडक्ट को लो वॉल्यूम को बेचना है या फिर लो टिकट प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम को बेचना है। तुम्हें मीडियम टिकट प्रोडक्ट को मीडियम वॉल्यूम को नहीं बेचना। नंबर 3, कैश फ्लो मैनेजमेंट। देखो, कोशिश करो तुम्हें फंडिंग लेना ना पड़े, तुम खुद ही अपने पैसे जमा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो ताकि तुम्हारे पास कैश फ्लो का मैनेजमेंट हो। क्योंकि तुम्हें जैसा पता है कि ज्यादातर बिजनेस अपने कैश फ्लो की ही वजह से पीछे रह जाता है। पॉइंट नंबर 4, हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अपने बिजनेस में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि लोगों की हैबिट बन जाए। जैसे मोबाइल फोन है, ये भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना, ये लोगों की हैबिट बन चुका है। लैपटॉप है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी अब लोगों की हैबिट बन चुका है। एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो तुम देख रहे हो, ये भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना, ये भी लोगों की हैबिट बन चुका है। मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि वो लोगों की हैबिट बन जाए, तो यही चीज तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देगी। पॉइंट नंबर 4, एग्जीक्यूशन एंड स्किल एक्विजिशन सिस्टम्स। एग्जीक्यूशन ये एक ऐसी चीज है जो एक आम आदमी को एक एंटरप्रेन्योर में बदल देती है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। आप भी ऐसे होगे, आपके पास तुम्हारे पास भी सारी नॉलेज होगी, तुम्हें पता होगा कि भाई ये काम कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बट जब तुम्हें एक्चुअल काम करने की बारी आती है तो तुम पता नहीं कहाँ हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगता, तुम फोकस ही नहीं कर पाते उस काम पे, तुम समझ ही नहीं पाते हो, तुम्हारा माइंड मतलब बहुत भारी भारी ऐसा हो जाता है। तो इस चीज के लिए तुम्हें सिर्फ ये 2 रूल फॉलो करने होंगे, तो 20 आवर रूल। किसी भी नई बिजनेस स्किल को सीखने, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो गूगल ऐड हो, चाहे वो सेल्स हो, वीडियो एडिटिंग हो, तुम्हें किसी भी स्किल को बेसिक लेवल पे सीखने के लिए सिर्फ 20 घंटे चाहिए। ना कि तुम 10,000 घंटे लगा दो कि भाई मैं तो उस स्किल को फुल मास्टर कर रहा हूँ फिर जाके सीखूंगा। नहीं, तुम्हें सिर्फ उस स्किल को बेसिक लेवल पे सीखने के लिए सिर्फ 20 घंटे चाहिए और तुम्हारा इसी से इंशाल्लाह काम हो ही जाए। नंबर 2, गेल्स लो। हमेशा एक सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करो, ना कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। क्योंकि अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। हम बाद में जाके उस सिंपल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देना, बट स्टार्ट हमेशा सिंपल सिस्टम से करना। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि इसी पे आके काफी सारे बिजनेस फ्लॉप कर जाते हैं, एंड दैट इज टीम बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक मजबूत और एक इंक्रीमेंटल टीम ही एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेके जाती है और उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। अब टीम का मतलब ये नहीं कि तुम 50 लोगों की टीम रखो, भाई टीम 2 लोगों की भी हो सकती है, 3 लोगों की भी हो सकती है और 4 लोगों की भी हो सकती है। तो अगर तुम्हें फिर भी टीम हायर करने की जरूरत पड़े तो तुम इन 2 चीजों को यूज कर सकते हो, दैट इज हायर फॉर पर्पस। तुम लोगों को हायर करो जो तुम्हारे पर्पस के साथ अलाइन हो, जो तुम्हारे पर्पस के लिए काम करे, ना कि तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि जो लोग तुम्हारे पर्पस से अलाइन होते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। एंड नंबर 2, इक्विटी स्ट्रेटेजी। अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ एम्प्लॉयज की हद तक नहीं रखो, बल्कि उनको अपने बिजनेस में से थोड़ी सी इक्विटी दे दो। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी 100% इक्विटी तुमने 200 इसको दे दी, नहीं भाई। मतलब इक्विटी का ये मतलब है कि तुम उसको फॉर एग्जाम्पल जो हूँ वो कंटेंट क्रिएशन कर, अब उससे जो मेरे पास पैसा आएंगे, मैंने अपने एडिटर को बोला कि भाई तुझे ना मैं 2% कमीशन दूंगा, यानी इक्विटी दूंगा, 2% रेवेन्यू तेरे पास जाएगा। तो वो एडिटर उस 2% के लिए काफी ज्यादा मेहनत करेगा, जिससे अल्टीमेटली आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा, क्योंकि उसको
2% में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, हर किसी को नहीं दे देना, कहीं तुम चपरासी को भी इक्विटी दे दो फिर बोलो कि भाई तूने बोला था इक्विटी दो, तो दिमाग चला के देना, ओके। और अगर तुम अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देखो सक्सेस हमेशा जल्दी नहीं मिलती। आपका पहला बिजनेस भी फेल होगा, दूसरा भी फेल होगा, तीसरा भी फेल होगा, चौथा भी फेल होगा, उसके बाद जाके कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखो अगर पहला ही बिजनेस लोगों का कामयाब होने लग जाए तो फिर तो हर कोई आज अमीर बन के बैठा होगा। इलॉन मस्क का पहला बिजनेस टेस्ला नहीं था, स्टीव जॉब का पहला बिजनेस एप्पल नहीं था, जेफ बेजोस का पहला बिजनेस अमेज़न नहीं था। तो इसलिए इस चीज पे भी फोकस करना। देखो मैंने तुम्हें इन 5 पॉइंट्स को तो समझा दिया और आई होप तुम्हें समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि काफी बार हमें वो चीजें समझ नहीं आती और उसमें आने में टाइम लग जाता है। लेकिन अब ना मसला ये आएगा कि तुम इन चीजों का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काफी सारी चीजें। तो इसी चीज के लिए जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि मैं तुम्हें एंड में आके ये एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे और काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे इन सारे पॉइंट्स को। और वो चीज है तुम्हारा 90 डेज का रोड मैप। तुम इस 90 डेज के रोड मैप को फॉलो करके कोई मल्टी मिलियनियर नहीं बन जाओगे, बल्कि इस 90 डेज के रोड मैप को फॉलो करके तुम इन पॉइंट्स को काफी इजीली समझ पाओगे और इनको अपनी एक्चुअल जिंदगी में अप्लाई कर पाओगे। और सोचो अगर इन सब पॉइंट्स को तुमने अपनी एक्चुअल लाइफ और एक्चुअल बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस कहाँ पहुंच जाएगा यार। इससे नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से इस 90 डेज के रोड मैप को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर इस वीडियो से तुम्हें जरा सी भी इतनी सी भी वैल्यू मिली हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट के लिए। खुदा हाफिज।